बाबा फैमिली रेस्टोरेंट, नई सड़क, वाराणसी। भोजन का उत्तम प्रबंध, प्रोप्राइटर इमरान खान। वाराणसी व्यापार मंडल में चला आरोप प्रत्यारोप का दौर। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा पर महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। महिला अध्यक्ष ने लगाया अजीत सिंह बग्गा पर शोषण का आरोप। पत्रकार वार्ता के माध्यम से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप प्रत्यारोप। वाराणसी से देखिए विनय यादव की रिपोर्ट। आप देखते रहिए BM ब्रेकिंग न्यूज। अपना पूरा परिचय बताएं। राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन मंत्री, वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज यहाँ पे किस तरह की प्रेस वार्ता बुलाई गई है? आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि बनारस के 25-30 प्रमुख पदाधिकारी, अध्यक्ष और संरक्षकों की कई दिनों से मांग चल रही थी कि एक बैठक बुलाइए जिस पर एक चर्चा करनी है। तो आज हमारे महामंत्री प्रमोद अग्रहरी जी पर लोगों ने चर्चा की और लोगों ने कहा कि 2-3 साल से आपसे कहा जा रहा है इनको पदमुक्त करने के लिए, आप नहीं कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा रहा है कि लोगों की गलतियों को समझाया जाए, आगे बढ़ाया जाए और सुधारा जाए। पर इधर बीच ये सब चीज़ें ज़्यादा होने लगी, अनुशासनहीनता या व्यापार मंडल के विरोधी कार्य, तो उसकी वजह से सबों ने एक स्वर में कहा कि इनको आज पदमुक्त कर दिया जाए। तो आज उनको पदमुक्त करके उनकी जगह नया महामंत्री कविंदर गुप्ता जी को, जायसवाल जी को बनाया गया है और संयुक्त महामंत्री मनीष गुप्ता जी को बनाया गया है। कुछ देर पहले ही प्रेस वार्ता पराड़कर में भी हुई है, वहाँ पे भी आपके ऊपर पत्थर लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हमारा तो देखिए इस पर बहुत ज़्यादा जवाब नहीं है, इसका महिला मंडल आपको जवाब देगा। 30 साल हो गए मुझे बनारस में व्यापारियों की सेवा करते और शाखाएं हमारी 13-14 चल रही हैं। महिला मंडल आज 18 साल से चल रहा है। इधर विगत 4-5 सालों से 6 सालों से 2 महिला मंडल चल रहा है और पूरा बनारस जानता है कि बग्गा जी न्यायप्रिय आदमी है। हर आदमी को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो महिला मंडल हो, चाहे युवा हो, चाहे उड़ाका दल हो, चाहे न्याय मंच हो, चाहे कोई व्यापारी हो, सबको मैं आत्मनिर्भर बनाता हूँ। और आज जितने लोग भी कार्य कर रहे हैं, ये अगर आप लोगों को जानकारी होगी कि ये सब यहीं से पढ़ के निकले। बग्गा जी, बात की जाए तो सबसे बड़ी कि पूर्व महिला अध्यक्ष जो अभी आपने पदमुक्त किया था, उन्होंने आप पे अच्छा आरोप लगाया है कि आप शोषण करते हैं, ऐसा क्या मामला बीच में आ गया? ये तो जवाब आपको अभी महिला मंडल से आप पूछिएगा, वो दे देगा कि बग्गा जी शोषण करते हैं कि आगे बढ़ाते हैं। अगर शोषण करते थे तो वो 8 साल तक क्यों थी और 8 साल के बाद दोबारा फिर क्यों शपथ ग्रहण की? और आज वो कुछ लोगों के चढ़ाने पे ये सब कार्य हो रहा है और जो लोग चढ़ा रहे हैं उनको भी यहाँ से हटाया गया इस वजह से। बग्गा जी, बात की जाए तो अभी आप प्रमोद अग्रहरी को भी कार्यमुक्त कर दिए गए हैं, अब वो भी आपके खिलाफ खड़े होंगे तो क्या करेंगे फिर? तो ये तो दुनिया का दस्तूर है, जिसको भी पदमुक्त करेंगे वो अगर समझदार होगा तो चुप रहेगा और नहीं तो वो उल्टा सीधा बोलेगा ही बोलेगा। किस तरह से प्रमोद अग्रहरी अनुशासनहीनता कर रहे थे? भाई, अनुशासनहीनता व्यापार हित की कार्य नहीं कर रहे थे और जो लोगों को हम लोग पदमुक्त करते थे उनके साथ भी बात करते थे, उनसे भी मिले हुए थे और लोगों को भड़काना, सह देना, कई तरह की। लेकिन हम अब इस समय किसी भी बात का ये नहीं कहना चाहते। भाई, सबकी राय थी तो पदमुक्त कर दिया गया, आगे चला ही रहा था। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं महिला वाराणसी व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी। सोनी जी, बात की जाए तो अभी कुछ देर पहले पराड़कर में प्रेस वार्ता हुआ है जिसपे बग्गा जी पे आरोप लगाया कि हम वो शोषण करते हैं लेडीजों का, ऐसा क्या मामला सामने आ गया? शोषण शब्द जो इस्तेमाल किया गया है हमारे अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बग्गा जी के लिए, तो ये शोषण शब्द है क्या? आज 8 साल पहले से ले लीजिए या अभी का ले लीजिए, पूरे मीडिया में सबको पता है, पेपर में पता है, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह वो आगे दिखाई दे रही हैं। क्या आज अजीत सिंह बग्गा जी ने उनको हर जगह आगे किया है, सब सहयोग किया है, तो उसका यही एक नाम दिया जाएगा कि वो शोषण करते हैं? उन्होंने शोषण कभी ना किया है और ना कभी करेंगे। तो फिर ये कैसा आरोप लग रहा है बग्गा जी पे? अब यहाँ से निकलने के बाद जिनकी उंगली पकड़ के उन्होंने चला है, अब यहाँ से निकलने के बाद तो सबको पर निकल जाता है, सब अपने आप को अध्यक्ष क्या उसके ऊपर पदवी पे समझने लगता है, उसके आगे तो कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। नहीं, जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमारा 8 साल में शोषण हुआ है, तो शोषण का मामला यहाँ पे सामने आ रहा है ना? शोषण हुआ है तो अब 8 साल में वो कर क्या रही थी यहाँ पे? तब पहले ही तब उनको चले जाना चाहिए था। 8 साल तक शोषण का मतलब क्या है, ये आप उन्हीं से पूछिए कि शोषण का अर्थ बताएं वो।
तो क्या उनको निकाला गया इसलिए वो ऐसे उनको निकाला नहीं गया है, उन्होंने खुद रिजाइन किया है। जब उन्होंने रिजाइन कर दिया है तो उसके बाद चांदी श्रीवास्तव जी को वाराणसी महिला व्यापार नहीं सॉरी पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष बनाया गया। मैं सविता सिंह, पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष। मैडम, जैसा कि अभी आपने कल पराटकर भवन में प्रेस वार्ता किया था और उसमें वाराणसी व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं अजीत सिंह बग्गा, उन पर आपने जो है तमाम आरोप लगाए कि जो है आपका जो है शोषण किया गया, वहाँ शोषण होता है महिलाओं का और जो है हिटलर शाही आप नहीं चलने देंगी उनकी, ये सारी बातें हैं। तो क्या मामला है ये? देखिए, अगर मामला पूछेंगे तो बहुत कुछ है। जो सच्चाई होती है, सच्चाई कितनी भी कड़वी हो वो निकलती ही निकलती है। तो जो सच्चाई है मैंने उसी के लिए आवाज़ उठाया है, ना कि उनके ऊपर कोई आरोप लगा रही हूँ मैं। अभी पिछले समय में आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2021 में उन्होंने एक प्रोग्राम सरोजा पैलेस में कराया था। उस सरोजा पैलेस को जो प्रोग्राम उन्होंने कराया था उसको तहत उनके ऊपर कई मुकदमा चेतगंज थाने पे दर्ज है और उनके और भी पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर भी दर्ज है। तो ये हमसे बोले कि सविता जी ये मुकदमा आप अपने ऊपर ले लीजिए। मैंने सिंपल सा पूछा क्यों ले लूं, जब तो मैंने ये प्रोग्राम भी नहीं कराया। 1 जनवरी को वहाँ पर ऐसा कौन सा कार्यक्रम हो रहा था कि जिसमें बग्गा जी के ऊपर मुकदमा हो गया और आपको मुकदमा लेने के लिए कहा जा रहा था? अब हो तो रहा था कि नए साल का जश्न हो रहा था, लेकिन उस नए साल के जश्न के साथ कुछ वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि जो वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं अजीत सिंह बग्गा जी, वो कुछ महिलाओं के साथ डांस वगैरह कर रहे हैं, वो ये वीडियो है। इसी के ऊपर उनके ऊपर केस हुआ है, जो कि वो मुझे बोल रहे हैं कि इसको अपने ऊपर ले लीजिए। मैं बोली मैं ऐसा कोई काम नहीं, जब मैं प्रोग्राम नहीं कराई हूँ, मेरे बैनर तले कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, तो मैं क्यों ले लूँ? ये मेरे पूर्वांचल के बैनर तले नहीं है ना, ये आपने कराया है तो आपके ऊपर इल्ज़ाम रहेगा ना, मेरे ऊपर नहीं होगा। और इसी सब बीच में एक मुद्दा और भी आता है। प्रीति चौरसिया जी हैं, जो कि हमारी सदस्य भी रह चुकी हैं, पदाधिकारी भी हैं, और पिछले नवंबर में ये खोजवा में एक दुकान इनका है, ली हुई है किराए पे, पिछले 9 वर्षों से है। तो अब मकान मालिक का कहना है कि अब मैं इनको किराए पे नहीं दूंगी। तो पिछले साल हमारे मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, तो इसलिए हमने एक आवाज़ उठाया, इनकी तरफ से मदद भी की कि भाई इस तरह आप किसी को खाली नहीं करा सकती हैं, उसको कुछ सूचना दीजिए, जानकारी दीजिए, कुछ महीनों का समय दीजिए, उसके बाद आप किसी की रोजी रोटी के साथ कर सकती हैं ना। तो उनके तरफ से ये 6 महीने का आया था। तो 6 महीने समाप्ति हो गई, जैसा कि ये नवंबर आने वाला है, 1 साल होने वाला है, ये दुकान को नहीं खाली की है। उसके लिए भी मुझे प्रेशर डाल दिया जा रहा था कि वो आप फिर से दुकान खाली करवाए। अरे किसके द्वारा प्रेशर डाला जा रहा था? बग्गा जी बोल रहे हैं, अजीत सिंह बग्गा जी। जबरन दुकान खाली कराने के लिए? नहीं, जबरन वो दुकान खुलवाइए, फिर से एक बार कब्जा दिलवाइए, और ये महिला ऐसे नहीं दुकान अब खाली करेंगी। नहीं, क्या सोचकर, क्या समझकर आपको जो है बग्गा जी के द्वारा कहा जा रहा था कि दुकान आप फिर से खुलवाइए? ऐसा क्योंकि एक बार मैं खुलवा चुकी थी। नहीं, किस आधार पर खुलवा चुकी थी? अगर वो दुकान रेंट पर था, मकान मालिक किराएदार का वहां पर वो लफड़ा जो भी रहा होगा, ठीक है, लेकिन एक बार बंद करवाने के बाद दोबारा फिर खुलवाइए, तो क्या व्यापार मंडल के अंदर यही हो रहा है कि तो दुकानों को खुलवाइए और जबरन बंद कराइए? यही सब जो है ये इस व्यापार मंडल में चल रहा है। पदाधिकारी हूँ, उस रिश्ते से मैं बोल रही हूँ, उस पद की वजह से बोल रही हूँ कि एक बार मुझे लगा कि अपनी महिला का साथ देना चाहिए, मैं दी भी, लेकिन दूसरी बार ये गलत हो रहा है। वो जहां पे भी हैं, अगर इस तरह के हम किसी के साथ करते हैं कि अगला 6 महीने का टाइम देता गया, 1 बार दे रहा है, 2 बार दे रहा है, हम तीसरी बार अब कहें कि अब हमको खाली नहीं करना है, तो ये सरासर गलत है। ये जो भी कर रहे हैं वो गलत है। बग्गा जी के ऊपर आपने आरोप लगाया कि शोषण करते हैं महिलाओं का, किस प्रकार का शोषण करते हैं वो? अब देखिए, शोषण का तो कई रूप है, कई नाम है। तो शोषण जिनके साथ इन्होंने तमाम तरह का शोषण किया है, वो आने वाले कल में खुद वो अपने जुबान से बोलेंगी, मैं क्या किसी की बात बोलूं, क्योंकि जिनके ऊपर बीती रहती है वही अपने से बोले तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे साथ ये है कि ये मानसिक दबाव बहुत डालते थे। मानसिक दबाव को भी देखा जाए तो एक शोषण ही है।
मतलब आप अगर एक आपका महिला को आप शोषण, मानसिक दबाव डाल रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये भी एक शोषण है। इसीलिए मैंने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई हूँ। और आपके बाद वहाँ पे जो नई अध्यक्षा जो नियुक्त की गई हैं सोनी जी, उनके द्वारा भी आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि किसी महिला से आपने 70,000 रुपए लिए उसका काम कराने के लिए, और आपने वापस नहीं किया, जिसके लिए बग्गा जी आपको बराबर बोलते रहे, और भी आपके महिला संगठन की पदाधिकारियां आपको बोलती रही कि पैसे को वापस कर दीजिए, लेकिन आपने आज तक नहीं किया। क्या था ये मामला? बहुत सही, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। नहीं, प्रिया सिंह कौन बता रही है, फिर से बताइए उनकी। प्रिया सिंह भोजूबीर में विशाल मेगा मार्ट में उनका शॉप है, ठीक है, और वो शॉप उनके मैनेजर द्वारा खाली किया जा रहा था बिना नोटिस के। आज तक भी वो महिला उसमें काम कर रही हैं, वो अपना शॉप आराम से चला रही हैं, दुकान को हमेशा चला रही हैं। तो क्या मैं उनसे भी पैसा ले ली हूँ? उनसे भी ले ली हूँ, और भी ऐसे बहुत लोगों का मैं काम कराई हूँ। सदफ अंसारी जी हैं, चेतगंज की हैं, अभी बीडीए का मामला था उनका, मैं उनके तरफ से खड़ी होकर उनका काम कराई, क्या उनसे भी पैसे ले ली हूँ? जाके आप पूछ लीजिए। अभी रुखसाना जी हैं, खोजवा की हैं, उनके साथ उनके बगल की महिला उनको टॉर्चर किए जा रही हैं, उनको मैं आज़ादी दिलाई, उनकी तरफ से न्याय भी मिला, तो क्या उनसे भी मैं पैसे ले ली हूँ? बहुत सारे ऐसे हैं कि जो मैं गिना सकती हूँ आप लोगों से। अब बग्गा जी के साथ ये सुनीता सोनी जी जो जुड़ी हुई हैं, कल की आई हुई, 6 महीना की आई हुई, अपने आप को अध्यक्ष बता रही हैं। इसके पहले शालिनी गोस्वामी अध्यक्ष थी, आप उनसे बात करिए, आप उनसे जाके पूछिए क्या बात है, वो आपको बताएंगे क्या सच्चाई है क्या झूठ है। ये मैं कल की आई हुई महिला को क्या भरोसा करूं कि उनकी भाषा बोल रही है, किसकी भाषा बोल रही है। आप अगर आपको सच्चाई तक जाना है तो आप शालिनी गोस्वामी पिछली जो अध्यक्ष हैं वाराणसी व्यापार मंडल की, आप उनसे जाके बात करिए, आप लोगों को खुद सच्चाई पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है। और जब महिला की बात आती है, मैं बार बार कहती हूँ, जब एक महिला की बात आती है, आज ये 30 साल से काम कर रहा है, आज इनके खिलाफ एक महिला ने आवाज उठाया है, तो उस महिला के लेके आप हर तरह से कर रहे हैं। अभी तक तो आपका इल्जाम था कि सविता जी संगठन के विरुद्ध काम कर रही थी, सविता जी नियम का पालन नहीं कर रही थी, सविता जी बड़े छोटों का सम्मान नहीं करती थी, इसीलिए उनको संगठन से निकाल दिया गया। बड़ा आसान सा जवाब दिया था उन्होंने। अब उनका जवाब आ गया, मेरे लिए सवाल आ गया कि अब वो जो दूसरा बयान उन्होंने मुझे पर लगाया है कि मैं मार्केट से पैसा उठाई हूँ, उन्होंने मुझे 10 लाख रुपया दिया है। और भी ऐसी महिला कहने वाली हैं, जो तमाम महिलाएं कह रही हैं, तो एक नहीं 1000 कहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने किसी से पैसा नहीं लिया है तो उंगली उठाएं, हमें कोई गम नहीं है। और बग्गा जी बात कर रहे हैं पैसों की, बग्गा जी बात कर रहे हैं जो खुद पद बेच रहे हैं, लोगों को 1,50,000 में पद बेच रहे हैं, वो मुझे पैसा देंगे। उनके पास इतना पैसा हो गया है, वो पैसे के लिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नियम के विरुद्ध वो काम करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, वो मुझे पैसा देंगे। अगर भैया पैसा दिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं कब इनकार कर रही हूँ, अच्छी बात है। अगर आपने मुझे 9 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख दिया है, मुझे लाइए, मेरे तरफ से कोई लिखा पड़े हुआ है, मैं कोई सिग्नेचर की हूं या कोई गवाह है, क्या है आपके पास, क्या है, किस नियम से आप मेरे ऊपर उंगली उठाएं कि मुझे पैसा दिया गया है, मैं मार्केट से पैसा, आप होते कौन है उंगली उठाने वाले मेरे ऊपर। ऐसे उंगली उठाना बंद करिए। आप जितने सवाल करेंगे उतने आप ही के सवाल में से मैं आप ही को सवाल करूंगी। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूं कि उंगली उठाना बंद करिए। आप खुद देखिए आप कैसे हैं, आप खुद देखिए कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं, पूरी जनता बोलेगी। जितने महिला पुरुष इनसे लाचार हुए हैं, इनके परेशान से वो परेशान हुए हैं, वो सारे बयान देंगे। मैं क्या सारे बयान देने के लिए कबूल है। मतलब ये समझा जाए कि अजीत सिंह बग्गा जी के खिलाफ आप एक युद्ध छेड़ने जा रही हैं। नहीं, युद्ध तो मैं छेड़ी नहीं हूँ, इसको युद्ध आप नहीं कह सकते हैं, इसको एक सच्चाई की बात कर सकते हैं।
युद्ध नहीं बोल सकते हम, क्योंकि मैंने एक नॉर्मल सा बात बोला था, बहुत सीधी सी बात बोली थी कि सर मैं आपके हिसाब से नहीं चल सकती। आगे आपका क्या है, आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसा आपने कहा कि आपका मानसिक रूप से शोषण किया गया, इसके विरुद्ध आप क्या करना चाह रही हैं या कुछ करना चाहती हैं, ऐसा कुछ? अगर वो वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, जैसा कि वो बोलते हैं कि पिछले कई वर्षों से हैं, क्या उनको प्रशासन अधिकार दे दिया है? क्या शासन प्रशासन उनके साथ है कि वो हर महिला के या पुरुष या कोई भी हो, कोई हमारी बहनें हो, उनके साथ इसी तरह करे? कोई आवाज़ न उठाने वाला मिलेगा तो सविता सिंह आवाज़ उठाएगी। अगर सविता सिंह के साथ गलत हुआ है तो आवाज़ उठाएगी। और आज अपनी आप सम्मान बचाने के लिए आप एक बहाना ढूंढ के ला के खड़ा कर दे रहे हैं। हमें कोई गम नहीं है, आप एक नहीं 10 ला के खड़ा करिए, हम 200 का जवाब देंगे ना। मैं जब चोर नहीं हूं तो जवाब देने से क्यों पीछे हटूं? आप चोर हैं, आप जवाब ढूंढ रहे हैं, आपकी बातों में दम नहीं है। इसीलिए पहले आपने कहा कि कार्यकारिणी के समर्थन से सविता जी को निकाला गया है। वो कार्यकारिणी कब बना, कब चला गया, कब कहां से आया, कोई नहीं जानता है उसके लिए। आपने दूसरा मेरे पास आरोप लगाया मेरे लिए कि मैं नियम के विरुद्ध काम करती हूँ, वो भी आपका गलत है। आज तक मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, आप आज कह रहे नियम से विरुद्ध काम कर रही हूँ, वो सरासर गलत है। तीसरा इन्होंने आरोप लगाया मेरे ऊपर कि मैं बड़ों छोटों का सम्मान नहीं करती हूँ। आप बताइए, मैं आप लोगों के माध्यम से बग्गा जी से पूछना चाहती हूँ, आज सम्मान के अधिकार हैं? आप किसी महिला का सम्मान करते हैं? जब मन करता है तब अपने संगठन में जोड़ते हैं, उनको बाय गार्ड 2 महीने 3 महीने 4 महीना रखते हैं, निकाल देते हैं। कल की आई हुई कि आपके साथ वर्षों से लगी हुई महिलाएं वो आपके खिलाफ हो गई। क्यों खिलाफ हो गई? आप में कोई कमियां होगी। अभी आप बताइए क्या कमी है, मैं पूछ रही हूँ। शालिनी गोस्वामी जी को क्यों हटा दिया गया? ये तो वही बताएंगे ना। अब शालिनी गोस्वामी को भी गलत हो गई, जैसा कि इनसे मुंह से मैं सुन रही हूँ, शालिनी गोस्वामी भी गलत है। उनको भी बड़ों छोटों का सम्मान नहीं आता था, वो उनके हिसाब से नहीं चलती थी। इनका ये रहता है हिटलर शाही कि मैं अध्यक्ष हूँ तो मेरे पैरों की जूती बन के रहें लोग, महिलाएं पैरों की जूती बन जाए। क्यों बने? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि महिलाएं बराबर की पुरुष से अधिकार है, तो आप पैरों की जूती बनाना बंद करिए।